नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त। आज मैं आपको एक नई और मजेदार मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जयपुर की सड़क पर धूल और धूप के बीच कूड़ा बीनता एक छोटा बच्चा, जिसकी आंखों में भूख भी थी और हिम्मत भी। अचानक एक करोड़पति की महंगी गाड़ी वहां रुकती है। इंजन धुआं छोड़ रहा है, ड्राइवर परेशान और मालिक गुस्से में। तभी वो बच्चा धीरे से कहता है, साहब, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूं? पल भर में लोगों की हंसी उड़ने लगती है। ये कार ठीक करेगा? लेकिन उस बच्चे के हाथ उसके पापा की आखिरी याद थे, और वही हाथ अगले 30 सेकंड में ऐसा कमाल करने वाले थे जिसे देखकर करोड़पति आदमी की आंखें भीग जाएंगी। कौन है ये बच्चा? कैसे उसने बिना पढ़ाई के महंगी कार ठीक कर दी? और क्यों उस एक काम ने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी? ये कहानी नहीं, एक दिल को छू लेने वाला सच है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में अपना नाम और शहर लिखकर बताइए कि क्या आप मानते हैं कि एक छोटा सा अच्छा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। जयपुर की सर्दियों वाली दोपहर थी, लेकिन धूप तीखी थी, सड़कें गर्म थी और हवा में धूल का हल्का सा पर्दा तैर रहा था। ऐसी ही एक सड़क जहां कभी कभी कारों का शोर और कभी अजीब सी खामोशी दोनों एक साथ महसूस होती है। वही किनारे एक 11-12 साल का दुबला पतला बच्चा झुका हुआ था। उसका नाम था गोलू। गोलू के हाथ कचरे के ढेर में डूबे हुए थे। फटे हुए कपड़े, गंदे हाथ, चेहरे पर धूल और पैरों में चप्पल तक नहीं। पर उसकी आंखों में वो चमक थी जिसे कोई गरीबी बुझा नहीं सकती। गोलू बोतलें, टीन के डिब्बे, कबाड़ की प्लास्टिक छांट रहा था। हर टुकड़ा उसके लिए रोटी था और हर रोटी उसके जीवन की लड़ाई। उधर सड़क पर एक चमचमाती काली एसयूवी तेजी से दौड़ती हुई जा रही थी। अंदर बैठा था शहर का बड़ा बिजनेसमैन करण ओबेराय। ट्रिपल सूट, महंगी घड़ी, लैपटॉप बैग, सब कुछ उसके स्टेटस जैसा ही चमकदार। ड्राइवर रमेश कार चला रहा था और करण अपने फोन पर लगातार मीटिंग्स की बातें सुन रहा था। आज उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग थी जिस पर करोड़ों रुपए का फैसला निर्भर था। लेकिन अचानक ठक ठक ठक, एसयूवी की आवाज बदली। पहले हिचकिया, फिर झटके और फिर सड़क के बीचों बीच कार रुक गई। रमेश घबराकर बाहर उतरा। साहब, लगता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। करण नाराज। मीटिंग का टाइम निकल रहा है, जल्दी किसी मैकेनिक को बुलाओ। रमेश इधर उधर देखने लगा। चारों ओर सड़क खाली थी, कहीं कोई मिस्त्री नहीं। फोन करने पर भी सबने कहा, साहब, 40-50 मिनट लगेंगे आने में। करण का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रमेश पसीना पोंछते हुए कार के बोनट में झांकता रहा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी सड़क किनारे कबाड़ चुनता हुआ गोलू उधर आया। वो धीरे से बोला, भैया, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूं? रमेश ने मुड़कर देखा और चिल्ला दिया, अरे भाग यहां से, ये कोई खिलौना है क्या? महंगी गाड़ी है, तू क्या ठीक करेगा? गोलू चुप, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अंदर बैठे करण ने आवाज सुनी। वो बाहर निकला और बोला, रमेश, कौन था वो बच्चा? क्या कह रहा था? रमेश ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं साहब, वो बोल रहा था कि गाड़ी ठीक कर देगा। करण थोड़ा हैरान। उसने कहा, बुलाओ उसे। रमेश अनिच्छा से गोलू को बुलाता है। गोलू धीरे धीरे आगे आता है, डरा हुआ मगर नजरें सीधी। करण हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? गोलू, बच्चा धीरे से बोला। और तुम ये बड़ी कार कैसे ठीक करोगे?
ये कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, गोलू ने शांति से कहा। मेरे पापा इसी कंपनी में मैकेनिक थे। मैं रोज उनके पास खाना देने जाता था। वो कैसे काम करते थे सब देखा है मैंने। अगर आप चाहें तो मैं कोशिश करूं? करण ने पहली बार गोलू की आंखों में देखा। वहां गरीबी नहीं दिखी, वहां प्रतिभा थी, साहस था और शायद किस्मत की शुरुआत भी। ठीक है गोलू, करण बोला, देखो क्या कर सकते हो। गोलू ने हल्की सी मुस्कान दी और कार के बोनट की तरफ बढ़ गया। सड़क किनारे खड़ी एसयूवी का बोनट खुला था। ठंडी हवा में से उठती हल्की भाप, मशीन का कराहना और सामने खड़ा एक नन्हा सा बच्चा, गोलू। करण ओबेराय और उसका ड्राइवर रमेश दूर खड़े होकर देख रहे थे। रमेश को अब भी यकीन नहीं था कि ये फटा पुराना बच्चा महंगी एसयूवी पर हाथ भी लगा पाएगा। लेकिन गोलू, वो बिल्कुल घबराया नहीं। उसने बोनट के अंदर झांका, कुछ तारों को देखा, इंजन को ध्यान से सुना और फिर जमीन पर बैठकर एक लोहे की रॉड उठाई जो शायद सड़क पर पड़ी थी। रमेश झुंझलाकर बोला, साहब, ये खेलतमाशा है, कहीं गाड़ी और न बिगाड़ दे तो। करण ने उसे रोकते हुए कहा, रमेश, बस देखने दो। गोलू बहुत सावधानी से तारों को खींचकर देखता है, फिर एक ढीली क्लिप को कसता है। कुछ देर बाद उसने कहा, भैया, चाबी घुमाइए। रमेश ने हंसी दबाते हुए चाबी घुमाई। पहला आवाज, ठक ठक। करण थोड़ा निराश हुआ, लेकिन गोलू बोला, एक मिनट और दीजिए। गोलू ने एक और कनेक्शन ठीक किया, शायद इंजन की कॉइल की पोजीशन बदल दी और फिर बोला, अब स्टार्ट करिए। रमेश ने चाबी घुमाई और इस बार एसयूवी का इंजन जोर से गरजा। एकदम स्मूथ, एकदम ठीक। करण ओबेराय की आंखें खुली रह गई। रमेश का मुंह खुला का खुला। गोलू मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में घमंड नहीं, तसल्ली थी। करण धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुमने सच में ये गाड़ी ठीक कर दी? गोलू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ साहब, नया कॉइल कनेक्शन ढीला था। पापा ऐसे ही ठीक करते थे, मैं बचपन से देखता आया हूं। करण की आंखों में कुछ अजीब सा उतर गया, एक अपनापन, एक करुणा और साथ में हैरानी। वो नीचे झुककर बोला, तुम्हारे पापा अब क्या करते हैं गोलू? गोलू की मुस्कान अचानक टूट गई। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी उतर आई। उसने धीरे धीरे कहा, साहब, मां बाप दोनों एक सड़क हादसे में मर गए। करण के कदम ठहर गए, दिल कांप गया। गोलू ने आगे कहा, उनके जाने के बाद घर चलाने वाला कोई नहीं बचा, तो मैंने कूड़ा चुनना शुरू कर दिया ताकि कम से कम पेट तो भर सके। उसकी आखिरी लाइन सुनकर करण की आंखें भर आईं। रमेश ने भी नजरें झुका ली। छोटा सा बच्चा, मां बाप खो चुका, पर हिम्मत नहीं खोई। कूड़े में भी उम्मीद खोज लेता था। और दुनिया की सबसे मुश्किल चीज, महंगी एसयूवी, बड़ी आसानी से ठीक कर दी। करण ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और धीरे से बोला, गोलू, तुम्हारे हाथ में जादू है। बच्चे ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, ये सब तो पापा से सीखा है। करण कुछ देर तक उसे बस देखता रहा। मन में एक अजीब सा ख्याल जन्म ले चुका था, जो अभी शब्दों में नहीं था, पर दिल में जगह बना चुका था। उसने रमेश से कहा, गोलू को पानी दो और एक अच्छा खाना लाओ पास की होटल से। रमेश हड़बड़ा गया, जी साहब, अभी लाता हूं। गोलू चौंका, नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, काम हो गया, मैं चलता हूं। लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं गोलू, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। गोलू की आंखें फैल गई। उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। गोलू वही खड़ा था। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। करण ओबेराय ने उसका हाथ पकड़कर जो शब्द कहे, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, वो गोलू को समझ नहीं आए।
गोलू ने डरते हुए पूछा, साहब, मैंने कुछ गलत किया क्या? करण मुस्कुराया, सिर हिलाकर बोला, नहीं बेटा, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक बच्चा, वो भी कूड़ा बीनने वाला, इतनी बड़ी समस्या हल कर देगा। रमेश पानी और खाने का पैकेट लेकर आ गया। गोलू ने देखा, होटल का गरम खाना, ब्रेड, सब्जी, मिठाई, लेकिन उसने हाथ पीछे कर लिए। साहब, ये सब मेरे लिए नहीं है। मैं बस 30-40 रुपए ले लूं, मैं चला जाऊंगा। करण ने थोड़ा सख्त लेकिन पिता जैसे लहजे में कहा, गोलू, खाना खाओ, पैसे बाद में देखेंगे। गोलू चुपचाप बैठ गया, जैसे इतनी महंगी चीजें उसके लिए बनी ही नहीं थी। वो हर निवाला सोचकर खा रहा था, जैसे डर हो कि कहीं ये सपना टूट ना जाए। खाना खाते खाते करण उसके पास बैठ गया। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी, लोग भागदौड़ में लगे थे, लेकिन इस वक्त करण की दुनिया बस गोलू के आसपास सिमट गई थी। धीरे से पूछा, गोलू, तुम पढ़ते नहीं हो? गोलू ने सिर हिला दिया, नहीं साहब, एक टाइम का खाना मुश्किल से मिलता है, पढ़ाई मेरे नसीब में कहा। करण के दिल में कुछ टूट सा गया। वो आगे पूछता है, तुम्हारे माता पिता के बारे में कुछ बताओ। गोलू के हाथ रुक गए, उसकी आंखें भरने लगी, लेकिन वो रोया नहीं। उसने गहरी सांस ली और बोला, पापा बहुत अच्छे मैकेनिक थे, हर गाड़ी उनको पहचानती थी, और मैं रोज उनके पास खाना लेकर जाता था। पास बैठकर देखता रहता था कि कौन सा पार्ट कैसे खुलता है, कैसे ठीक होता है। कुछ पल के लिए गोलू चुप हो गया, फिर धीरे से कहने लगा, एक रात हम सब खाना खाकर सो रहे थे, बिजली गई हुई थी, घर अंधेरे में था। मां बोली, जरा बाहर का दरवाजा बंद कर दो। पापा निकले, लेकिन सड़क पार करते वक्त एक तेज ट्रक, उसने उन्हें कुचल दिया। करण की सांस रुक गई। गोलू आगे बोला, मां अस्पताल भागी, लेकिन शॉक में थी। 3 दिन बाद मां ने भी दम तोड़ दिया। अब करण को समझ आ गया कि ये बच्चा सिर्फ भूखा नहीं, तन्हा भी है, टूटा हुआ भी है, पर उसके अंदर जो हुनर था, वो किसी करोड़पति के बेटे में भी न मिले। करण ने पूछा, तुम अकेले रह रहे हो? गोलू ने हल्की मुस्कान बनाते हुए कहा, हाँ साहब, झुग्गी में। पड़ोस की काकी कभी कभी खाना दे देती है, बाकी मैं कूड़ा बीन लेता हूं। बस ऐसे ही दिन कट जाते हैं। उसके छोटे से चेहरे पर मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी झलक रही थी। करण के अंदर जैसे कोई तूफान उठ गया। उसने रमेश की तरफ देखा और बोला, रमेश, गाड़ी निकालो, हम गोलू को कहीं नहीं छोड़ेंगे। गोलू अब मेरे साथ चलेगा। गोलू घबरा गया, साहब, मैं आपके साथ? लेकिन क्यों? करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि तुम सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक टैलेंट हो, और अब तुम्हारी जिंदगी कूड़े में नहीं, किताबों में लिखी जाएगी। गोलू की आंखें भर आई। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी किस्मत इतनी तेजी से बदल सकती है। करण ओबेराय के शब्द सुनकर गोलू का दिल जैसे धड़कना भूल गया। एक पल पहले वो सड़क किनारे कूड़ा बीन रहा था, और अगले ही पल कोई करोड़पति कह रहा था, गोलू अब मेरे साथ चलेगा। रमेश ने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की वही आवाज जिसे कुछ देर पहले गोलू ने ठीक किया था। करण ने कहा, गोलू, बैठो अंदर। बच्चा घबराते हुए पीछे हट गया। नहीं साहब, मैं इतनी महंगी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, मेरे कपड़े भी गंदे हैं, मैं गाड़ी खराब कर दूंगा। करण मुस्कुराया। उसने गोलू का हाथ पकड़ा और बोला, गाड़ी गंदे कपड़ों से नहीं, गंदे इरादों से खराब होती है। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम सबसे ज्यादा हकदार हो इसमें बैठने के। गोलू की आंखें भर आई। वो धीरे धीरे गाड़ी में बैठ गया। शायद पहली बार किसी एसी कार में बैठ रहा था। सीटें नरम थी, खुशबू अलग थी, दुनिया अलग थी। उसके चेहरे पर हैरानी
और डर दोनों थे। रमेश ने शीशे में देखकर हंसते हुए कहा, डर मत छोटे, अब तू बड़े लोगों की जिंदगी में आ गया है। गोलू ने धीमे से जवाब दिया, साहब, ये सब सपना तो नहीं है। करण पीछे मुड़कर बोला, अगर सपना है तो मैं इसे हकीकत बना दूंगा। गाड़ी लाल बत्ती पार करती हुई शहर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में गोलू खिड़की से बाहर देखता रहा। बच्चे स्कूल बैग लेकर जा रहे थे। कई बच्चे बस में बैठकर हंस रहे थे। उसकी आंखें उन बच्चों को देखते देखते गीली हो गई। करण ने देखा और पूछा, क्या हुआ? गोलू ने आंखें पोंछते हुए कहा, साहब, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। मैं भी स्कूल जाना चाहता हूं, पर मेरे पास जूते नहीं, फीस नहीं, किताबें नहीं। करण ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब तुम्हारा हर खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम पढ़ोगे सबसे अच्छे स्कूल में, और एक दिन तुम अपने पापा से भी बड़े मैकेनिक बनोगे, या उससे भी बड़े, जो तुम चाहो। गोलू ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसकी आवाज भर्रा गई। वो बस सिर झुकाकर चुप बैठ गया। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने रुकी। ऊंचे गेट, सफेद दीवारें, सुंदर बगीचा। ये करण ओबेराय का घर था। गोलू बाहर उतरते ही कांप गया। उसे लगा जैसे वो इस जगह के लायक ही नहीं। वो पीछे हटने लगा। साहब, मैं यहां नहीं जा सकता। लोग हंसेंगे, मुझे भगा देंगे। करण ने उसे कंधे से पकड़कर कहा, जिसे मैं अपने घर लेकर आ रहा हूं। उसे कोई नहीं भगा सकता। घंटा बजाते ही नौकर ने गेट खोला। करण ने कहा, ये गोलू है, आज से ये मेरे साथ रहेगा। नौकर हैरानी से गोलू को देखने लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं। करण अंदर चला गया और गोलू को इशारा किया, आओ। गोलू चौखट पर रुक गया, जैसे किसी पवित्र जगह में घुसने से पहले डर लगता है। उसने धीरे से पूछा, साहब, मैं सच में अंदर जा सकता हूं? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, गोलू, ये घर अब तुम्हारा भी है। और वो पहली बार सड़क का बच्चा किसी आलीशान घर की दहलीज पार कर रहा था। उसे नहीं पता था, उसकी जिंदगी बदल चुकी है। अब शुरू होने वाला है उसका असली सफर। गोलू धीरे धीरे घर के अंदर कदम रख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने में चल रहा हो। चमकते फर्श, बड़ी पेंटिंग्स, सुगंध से भरी हवा। उसकी आंखें हर चीज को देखकर घबरा जा रही थी। करण ओबेराय उसके बगल में चल रहा था, लेकिन गोलू का ध्यान चारों तरफ ही था। उसने अपनी फटी हुई शर्ट को पकड़ा, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई उसे बाहर न निकाल दे। करण ने नौकर से कहा, गोलू के लिए एक कमरा तैयार करवाओ, और नहाने के लिए कपड़े, तौलिया सब ले आओ। गोलू तुरंत घबरा गया। साहब, कपड़े? मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। करण ने नरमी से कहा, नहीं गोलू, अब तुम्हें नया जीवन मिल रहा है, और नया जीवन नई शुरुआत से होता है। कुछ देर बाद एक नौकर कपड़ों का सेट लेकर आया। नीली टी शर्ट, क्रीम रंग की पैंट और साफ चप्पलें। गोलू ने कपड़ों को देखते हुए कहा, साहब, ये सब मेरे लिए? इतना महंगा मैं कैसे पहनूं? करण मुस्कुराया, जैसे बाकी लोग पहनते हैं, बस वैसे ही। गोलू को बाथरूम ले जाया गया। उसे शायद पहली बार गर्म पानी मिला। उसने धीरे धीरे अपने चेहरे से, बालों से, बदन से सारी धूल हटाई। धुलते धुलते उसे लगा जैसे वो पिछले कई सालों का दर्द भी धो रहा है। जब वो बाहर आया तो एक पल के लिए करण भी हैरान रह गया। गोलू बिल्कुल अलग दिख रहा था, साफ, मासूम और किसी अमीर बच्चे जैसा, लेकिन आंखों में अभी भी गरीबी की छाया थी। करण ने कहा, आओ बेटा, खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल पर दर्जनों डिशेज रखी थी। पूरी, सब्जी, दाल, सलाद, मिठाई। गोलू ने इतनी चीजें एक साथ कभी नहीं देखी थी। वो कुर्सी पर बैठने से पहले ही डर गया। साहब, मैं जमीन पर बैठकर खा लूं? मुझे ऐसी कुर्सियों की आदत नहीं है।
करण ने खुद कुर्सी खींची और बोला, जिसका दिल आसमान जैसा बड़ा हो वो किसी भी कुर्सी के लायक होता है। गोलू ने कांपते हाथों से खाना खाया। हर कौर उसके लिए सम्मान जैसा था। हर निवाला उसे याद दिला रहा था कि अब वो अकेला नहीं। खाना खत्म होने के बाद रात हो गई। नौकर उसे उसके नए कमरे तक लेकर गया। कमरा सुंदर था। एक छोटी अलमारी, साफ बिस्तर और हल्की सी खुशबू वाला कमरा। गोलू कमरे में घुसा और दरवाजा बंद हो जाने के बाद धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गया। कमरे की नरम रोशनी में उसके चेहरे पर अचानक काली उदासी उतर आई। वो तड़प कर रो पड़ा। माँ, पापा, आज अगर आप होते तो देखते आपका गोलू कितना बड़ा घर में है। गोलू तकिए को पकड़कर हिचकियां लेने लगा। आंसू उसके चेहरे से गिरते गए, जैसे इतने सालों का दर्द एक साथ बाहर निकल रहा हो। वो रोते रोते बिस्तर के कोने में सिमट गया। पलकें भारी होने लगी और कुछ ही देर में सो गया। सुबह एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि करण ओबेरॉय ने रात का पूरा प्लान बना लिया है। कल से गोलू की जिंदगी बदलेगी। परिवर्तन सिर्फ घर नहीं, उसकी किस्मत का होने वाला था। सुबह की धूप धीरे धीरे गोलू के कमरे में घुस रही थी। अलार्म नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन कई सालों की आदत के कारण गोलू अपने समय से पहले ही उठ गया। उसने चारों तरफ देखा। नरम बिस्तर, नया कमरा, साफ कपड़े। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। उसी समय दरवाजा खुला और करण ओबेरॉय अंदर आए। गोलू घबराकर उठ खड़ा हुआ। साहब, मैं देर तो नहीं कर गया? करण मुस्कुराए। आज से तुम्हारी जिंदगी नई है बेटा। आज कोई काम नहीं, सिर्फ पढ़ाई शुरू होगी। गोलू की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। मैं सच में पढ़ सकता हूं? करण ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ गोलू, तुम पढ़ोगे और इतनी पढ़ाई करोगे कि खुद दुनिया तुम्हारी कहानी सुना करेगी। करण उसे एक अच्छे स्कूल लेकर गया, पर गेट पर पहुंचते ही गोलू रुक गया। बच्चे यूनिफॉर्म में थे, साफ सुथरे बैग, और गोलू के हाथ कांप गए। साहब, मैं यहां कैसे पढ़ूंगा? ये सब अमीरों का स्कूल है, मैं तो कूड़ा बीनता था। करण ने कहा, कभी मत सोचना कि तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य तय करेगा। तुम अब मेरे बेटे जैसे हो और ये स्कूल तुम्हारा भी है। गोलू की आंखें भर आई। वो चुपचाप अंदर चला गया। शुरुआत में बच्चे उससे थोड़ा दूर रहते, सब उसे पहचानते थे। अरे, वही बच्चा जिसने कूड़ा उठाया था। पर धीरे धीरे जब क्लास में उसे पढ़ते देखा, उसकी आंखों की चमक, समझदारी और सीखने की तेजी देखी, सबका नजरिया बदलने लगा। गोलू पढ़ने में तेज था। शायद गरीबी ने उसे ज्यादा समझदार बना दिया था। 10 साल बाद समय उड़ता गया। करण ओबेरॉय की देखरेख में गोलू बड़ा हुआ, पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। आज वो सिर्फ एक मैकेनिक नहीं, बल्कि जयपुर की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में चीफ इंजीनियर बन चुका था। सूट टाई में, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसी कंपनी में जहां वर्षों पहले उसके पापा काम करते थे। हर मीटिंग में लोग कहते, सर, ये लड़का तो जीनियस है। गोलू हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मैं नहीं सर, मेरे पापा जीनियस थे, मैं तो बस उनसे सीखा हूं। करण ओबेरॉय गर्व से उसे देखते, मानो खुद का बेटा हो। वह दिन जिसने सबको रुला दिया। एक दिन कंपनी में नई कार की लॉन्च थी। मीडिया, बड़े अधिकारी, सभी मौजूद थे। स्टेज पर गोलू को बुलाया गया। हमारे नए मॉडल के मुख्य डिजाइनर, इंजीनियर गोलू ओबेरॉय। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। करण ओबेरॉय पहली लाइन में खड़े थे।